नमस्कार सिनेमा हॉल के दोस्तों, आज मेरे साथ यशपाल शर्मा हैं और आप इनके काम से, इनकी अदाकारी से, इनकी गतिविधियों से आप पूरी तरह से परिचित हैं। इससे भी परिचित होंगे कि इन्होंने हरियाणवी में अपनी मातृभाषा में एक फिल्म बनाई है और उस फिल्म को अभी राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। मेरी बातचीत आज खास करके उसी फिल्म को लेकर के है, दादा लक्ष्मी। और दादा लक्ष्मी बेसिकली हरियाणा के एक लोक गायक थे, बहुत ही मशहूर लोक गायक। उनकी बायोपिक कह सकते हैं इसको। और मुझे तो लगता है कि इनसे प्रेरित होकर हर भाषा के लोक गायक पर बायोपिक बननी चाहिए, चाहे वो भिखारी ठाकुर हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ में कोई हो या राजस्थान में कोई हो या किसी भी भाषा में हो। और यह काम मुंबई में आ चुके, स्थापित हो चुके, अपना नाम कमा चुके कोई फिल्म कलाकार, कोई फिल्म निर्देशक, कोई फिल्म निर्माता ही कर सकता है, क्योंकि दूसरी भाषा के लोगों को उन गायकों की न तो जानकारी है और न कोई रुचि है उनकी। तो इसलिए यशपाल, आपका बहुत बहुत स्वागत है सिनेमा हॉल पर। आप तो सिनेमा हॉल देखते भी रहे हैं, कई बार प्रतिक्रियाएं आपकी मिलती हैं। और यह भी मैं बता दूं कि यशपाल बहुत ही एविड वॉचर हैं और सोशल मीडिया पर भयंकर रूप से एक्टिव हैं। तो आप अगर इनसे इंटरेक्ट करेंगे सोशल मीडिया पे इस वीडियो को देख करके, तो हो सकता है कि आपके मन में जो जिज्ञासा हो उसके भी आप जवाब। देखिए, सोशल मीडिया में एक्टिव हो ना हो तो क्या करें। अब हम करोड़ों रुपया तो पब्लिसिटी पे खर्च कर नहीं सकते हमारी फिल्म का, तो हमारी फिल्म ऐसे ही हवा में रहे थोड़ा सोशल मीडिया में, ताकि हमको टीवी में, न्यूज़ चैनल में तो हम दे नहीं सकते ऐड, क्योंकि वहाँ तो करोड़ों रुपए खर्च होगा। तो यही हमारे लिए बचता है एक जो सस्ता और सबसे टिकाऊ साधन है जिससे हम पब्लिसिटी कर सकते हैं। जी हाँ, तो सबसे पहले यही सवाल मेरे मन में भी उठता है, बाकी लोग भी जानना चाहते हैं कि अपना अच्छा खासा कैरियर जो एक खास उठान पर है, उससे स्थगित कर कुछ दिनों के लिए आपने एक ऐसा विषय उठाया जो अपने आप में बड़ी चुनौती थी। तो ये ख्याल क्यों आया और इसकी ज़रूरत क्यों महसूस हुई? जी देखिए अजय जी, प्रॉब्लम ये थी कि मैं काफ़ी फिल्में तो कर ही रहा था और बड़ी बड़ी सब स्टारों के साथ भी और सुपरहिट फिल्में भी, चाहे रावड़ी राठौड़ हो, सिंह इज़ किंग हो, या लेकिन मुझे ना सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही थी। और हरियाणा में 2016 से पहले कुछ हुआ नहीं, कम से कम भी 2016 बोलूँ तो 16 साल तक। लाडो फिल्म के बाद मतलब पूरा एक लंबा अंतराल इतना मतलब ख़राब है कि कोई कह नहीं सकते, कोई एक फिल्म देखने योग्य नहीं थी। तो मैं भी क्या करता, मुझे तो मालूम ही नहीं था कि हरियाणवी सिनेमा है भी। सिर्फ चंद्रावल को छोड़ के, बहुरानी को छोड़ के, सांझी को छोड़ के, छैल गले जाएंगी, गुलाबो, जर्जरो और ज़मीन, कुछ फिल्में हैं जिसको पता था मुझे। तो मुझे मतलब कहने का मतलब ये है कि सेटिस्फेक्शन जो नाटकों में मिल रही थी, थिएटर में मिल रही थी, वो सेटिस्फेक्शन फिल्मों से नहीं आ रही थी। इक्का दुक्का कुछ फिल्में होती थी, बस, ज़्यादा नहीं। तो 2016 में मैंने पगड़ी फिल्म की राजीव भाटिया के साथ, वहाँ पे मैंने उसको भी नेशनल अवार्ड मिला। सतरंगी उसके बाद की, उसको भी नेशनल अवार्ड मिला। ये दोनों फिल्में जब मैंने की तब मेरे दिमाग में यह आया, इतना स्ट्रॉन्ग सिनेमा है ये, और लोकल है, और कितना कम बजट है। तो मेरे दिमाग में आया कि एक लोकल लैंग्वेज की फिल्म बनाई जाए और उसमें क्या बनाई जाए। तो मुझे नट सम्राट उस वक्त बहुत चर्चा में थी, नाना पाटेकर की, तो मुझे लगा वो भी एक्टर था, तो यहाँ फोक आर्टिस्ट को लेकर के मैं उसका कुछ बेस उठा लूँ और उसको मैं करता हूँ तो कमाल बन सकता है। और हरियाणा में वैसा कभी हुआ नहीं आज तक। तो इसके लेखक जो कहानी जिन्होंने लिखी है, बाद में तो हमने मिल कर के डायलॉग और स्क्रीन प्ले लिखा, लेकिन कहानी जो बेस उन्होंने दिया मुझे, राजू मान जी से मुलाकात है, उन्होंने बोला कि अगर तुम्हें फोक आर्टिस्ट पे कहानी करनी है तो लक्ष्मीचंद से बेहतर कोई नहीं है। बस वहाँ से मैंने उसी दिन कसम खा ली थी कि अब यही करना है और जब तक पूरा ना हो जाए पीछे नहीं हटना है। जी, तो इस फिल्म के निर्माण में और निर्देशन में जो चुनौतियाँ आई वो किस प्रकार की थी और इसमें कौन लोग सहयोगी बने? जी, सबसे पहला तो सबसे बड़ा जिसके बगैर ये फिल्म नहीं बन सकती थी, सबसे बड़ा रविंद्र राजावत जी हैं, जिन्होंने भरोसा रखा, कभी आज तक पूछा नहीं, कास्टिंग में डिस्टर्ब नहीं किया, स्टोरी में डिस्टर्ब नहीं किया, कभी आकर के इक्का दुक्का बार आए हैं सेट पे वहाँ शूटिंग में। बस मैं उनको तो सैल्यूट करता हूँ, भगवान ऐसे प्रोड्यूसर सबको दे। और आज भी इतने मतलब
बहुत ही मृदुभाषी हैं, बहुत ही कभी उनके दिल में चोर नहीं है, बहुत ही प्यारे इंसान हैं। मैं उनका धन्यवाद करता हूँ सबसे पहले, जिनकी वजह से फिल्म बनी। बस मेरा कसूर ये है कि जितना बजट उन्होंने बोला था वो हो गया था और फिल्म आधी भी नहीं हुई थी, तो फिर मुझे कुछ करना पड़ा। और कुछ एक बॉम्बे में एक छोटा घर था, दूसरा वो ठिकाने लगाया, फिर किसी से कुछ उधार लिए और फिल्म पूरा कर दिया। लेकिन कहीं भी रुका नहीं काम, पैसे की वजह से, मतलब हो गया। और मैं सबसे बड़ा एक जो धन्यवाद कहना चाहूँगा रामपाल बलहारा जी का, जिन्होंने एक पैर पे खड़े होकर के जो पूरी फिल्म को संभाला है। कितनी नेगेटिविटी कुछ लोगों के अंदर आ गई थी, लेकिन उन्होंने कभी मेरे तक नहीं पहुंचने दी। सब कुछ फिल्म ख़त्म, शूटिंग ख़त्म होने के बाद बताए। तो मैं उनको सैल्यूट करता हूँ। ऐसी पॉजिटिविटी भगवान सबको दे और ऐसे दोस्त सबके आसपास रहें। एक ही मिले तो भी बहुत है, तो मैं उनका कभी ज़िंदगी में एहसान नहीं भूलूँगा। मैं तो आया था आपकी शूटिंग पे कुछ दिनों के लिए, और मैंने देखा कि उस चिलचिलाती गर्मी में, मेरा ख्याल है 42 या ऐसे नहीं सर, 46 तो 45 से नीचे तो आता ही नहीं था। से नीचे आते ही नहीं थे। और सब कोई जो एक्टर हैं उसके अलावा पूरा मुंह ढके हुए गर्मी की वजह से, और कुछ ठंडा भी नहीं पी सकते थे क्योंकि तबीयत खराब हो जाएगी, इतनी गर्मी और इतनी ठंड। तो ऐसे प्रतिकूल माहौल में, कह लें प्रतिकूल मौसम में, माहौल तो चलो अपने हिसाब से बनाया आपने, प्रतिकूल मौसम में वो कौन सी इच्छा शक्ति थी जो आपको फिल्म करने के लिए बार बार प्रेरित करती रही? सर, इच्छा शक्ति यही थी, जिद थी एक, और एक पैशन कह लीजिए सिनेमा का, और दूसरा एक हरियाणवी सिनेमा को विश्व पटल पे ले जाने की जो अपन अंदर ही अंदर एक इच्छा थी जो, क्योंकि हरियाणा के बाहर किसी राज्य में कोई नहीं जानता था कि हरियाणवी सिनेमा नाम की भी कोई चीज़ है। अगर थोड़ा बहुत चंद्रावल या कुछ फिल्मों के बारे में अगर बोल दें तो आसपास के लोग जानते होंगे। केरला में या वहाँ महाराष्ट्र में या कहीं भी कोई नहीं जानता कि हरियाणवी सिनेमा नाम की कोई चीज़ है, क्योंकि एक फ़िल्म अभी तक ऐसी नहीं है जो हम मामी में या गोवा में फेस्टिवल में भेज सकें डिग्निफाइड वे में कि यस कम्पीट करेगी हमारी फिल्म। बहुत बहुत ना के बराबर है। मतलब पगड़ी से ही शुरुआत हुई, मैं कहूँ तो, अगर उसके पहले सांझी, लाडो या कुछ एक दो फिल्में रही होंगी। फिल्म कंपटीशन की बात करूँ, फेस्टिवल की, तो मैं ये मानता हूँ कि बहुत ताने सहे मैंने, बहुत नेगेटिविटी सही कि क्या मुग़ल आजम बना रहे हो क्या, कितने साल लगेंगे। अरे सबको लग गया था कि इसको बॉम्बे में काम वाम नहीं मिल रहा है इसलिए ये यहाँ आ गया है। और मैं कैसे बताता, रामपाल जी जानते हैं कि रोज़ कितने फ़ोन आते थे, काम छूटते जाते थे। मैं कहा ठीक है, देखी जाएगी। एक काम करता था, फिर 6 महीने, 3 महीने, 4 महीने अपने आराम से निकलते थे। तो ऐसे इस तरीके से मैंने किया। तो वही जिद थी, एक सबसे बड़ा जिद यही था। मैंने किसी पे कोई एहसान नहीं किया है, हरियाणा पे या किसी पे। मैंने कभी नहीं बोलता ये बात कि मैं हरियाणी संस्कृति के लिए कुछ करना ही। भाई, ये मैं अपने लिए कर रहा हूँ, मैं अपने लिए करूँगा। मैं हरियाणा का हूँ तो हरियाणा का ही होएगा सब कुछ फिर। तो मैंने कोई एहसान नहीं किया है, मेरा अपना जुनून था, पैशन था, वो किया है। और पैसा खूब लगाया है दोनों ने, हमने मिल कर के। और अगर डूब भी गया तो मैं किसी को ब्लेम नहीं दूंगा और ये नहीं बोलूँगा कि आज के बाद मैं नहीं करूँगा, बिल्कुल भी नहीं। तो वो जो जुनून है विश्व पटल पे ले जाने वाली, और मुझे फ़क्र है इस बात का, मैं गर्व से कह सकता हूँ कि मैं उसमें कामयाब हुआ हूँ पूरे विश्व भर में इस कहानी को ले जाने में। और आज इंडिया के मुझे नेशनल अवार्ड मिलने की इतनी खुशी नहीं है दोस्तों। मुझे खुशी इस बात की है कि नेशनल अवार्ड की जूरी में रिज़ल्ट के बाद मुझे पता चला कि उस जूरी में हमारा डेब्यू डायरेक्टर के बारे में बहस हुई, दादा लक्ष्मी के, म्यूज़िक के बारे में बहस हुई, उत्तम सिंह जी के, वो कम्पीट कर रहा था खासा। और मेघना मलिक जो बेस्ट एक्ट्रेस को लेकर के बहस हुई, और बेस्ट एक्टर को लेकर के हितेश की बहस हुई। ये जो बहसें हुई है ना, और ये नेशनल उसमें इसका जो एक जो रिएक्शन था पब्लिक में वहाँ जूरी में, मैं उसको लेकर के ज़्यादा खुश हूँ कि चलो अवार्ड मिले ना मिले बाद की बात है, लेकिन ये जो हमको मिला वही बहुत है। लेकिन ये खुशी मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी है। उसके बाद कितने डायरेक्टरों के बॉम्बे से कहीं कहीं से फ़ोन आए हैं जो नेशनल अवार्ड विनर भी हैं, और जो पिछले जजेस भी रहे हैं, उनके भी फ़ोन आए मुझे और बधाई दिया। मुझे इससे बड़ा इनाम कुछ नहीं हो सकता। दादा लक्ष्मी के बारे में थोड़ा सा संक्षेप में बताएंगे, क्या हैं वो? दादा लक्ष्मी
ये एक बहुत पुरानी 1800 के आसपास से ये चल रहे थे पीछे से। हरदेवा, दीपचंद, काफ़ी लोग जो थे, मैं सबके नाम अभी नहीं, क्योंकि कौन बनेगा करोड़पति नहीं है, काफ़ी सांगी थे जो चल रहा था। लेकिन जो सांगों का, रागनी का जो इतिहास है वो ये बताता है लक्ष्मीचंद के पहले का और लक्ष्मीचंद के बाद का। तो वो एक माइलस्टोन रह गया था। तो 1901 में, कुछ बोलते हैं 1903 में पैदा हुए थे, और बचपन से ही उनके जब घुटने पे चलते थे, मैंने भी दिखाया है, जब अजान की आवाज़ आई तो भी उनके कान खड़े हो जाते थे। और अगर कोई कपड़े धो रही है माँ, तो वो रिदम भी उनको ऐसे, बीन वाला कोई जा रहा है तो उसको वो सुन करके दौड़े जाते थे। संगीत उनकी नसों में कुछ जादू होगा, कुछ हो सकता है कि किसी को जादू दे देता है इंसान, इनको भी जादू ही होगा, कुछ तो मैजिक है। तो वो उनके अंदर था और वो घर से भागते रहते थे। तो उस आदमी की कथा लिखने के लिए इतना बड़ा, इतने विशाल वो था, तो मुझे डिसीजन लेना पड़ा कि ये 2 भागों में बनाऊंगा। तो ये पहला भाग मैंने बनाया है अभी, जिसमें बच्चा है और यंग लड़का है। मेरी अभी एंट्री नहीं हुई, मैं शुरू में हूँ। तो ये लक्ष्मीचंद जो हैं, उनकी जो गायकी थी, आप कभी स्कूल नहीं गए, आप देखिए, कभी स्कूल नहीं गए, और उनका जो अध्यात्म है, पहले उनके बारे में ये चर्चा थी कि ये वल्गर हैं, क्योंकि वो श्रृंगार पे बहुत अच्छा लिखते थे। और वो लड़की को देखते ही खड़े पैर, मतलब लड़की जा रही है सामने से तो उस पर खड़े पैर रागनी बना देते थे। और ऐसी है रागनी उनकी, तेरी झांकी के मैं गोला मारूं, ये वैसी ही है, मतलब उसी पर। तो ये इतना उनका कमाल था। वो बोलते थे, कोई लिखता था, उस तरीके से वो बनता था, वो प्रैक्टिस करते करते याद हो जाता था। और वो कमाल की उनकी याददाश्त थी। तो उस आदमी को पंडित लक्ष्मीचंद, जिसका आवाज़, गाना, मतलब दूर दूर से लोग आते थे, उस आदमी की आवाज़ चली जाती है। कोई जो साथ के जो सिंगर हैं, सांगी हैं, वो कुछ हल्दी या पारा खिला देते होंगे, तो वो आवाज़ चली जाती है। अब जो डांसर हो, कथक डांसर हो या कोई डांसर हो या धावक हो, उसके पैर काट दिए जाएं, वैसा ही उनके साथ हुआ। किस तरीके से वो आवाज़ वापस आई, बस वही कहानी है पार्ट 1 में। तो वो जुनूनी संगीत का वो है लक्ष्मीचंद, वो एक मिसाल है। उसकी आवाज़, उसका डांस देखने के लिए दुनिया आती थी दूर दूर से, पैदल चल चल के, पूरी रात 7 दिन तक वहीं बैठे रहते थे बैलगाड़ी लेकर के, कि नहीं दादा को देखना। जिस सांग से दादा निकल गए कि मैं नहीं करूँगा, पब्लिक टिकती नहीं थी। बोले हम तो दादा ने देखना आया, ये कोई फायदा। तो इस तरीके का उनका जलवा था। उनके नेहरू के साथ एक बड़ा रोचक प्रसंग है, उसको अगर संक्षेप में बता सकें। नहीं, वो नेहरू जी, देखे कि नेहरू जी हैं, जा रहा था उनका काफिला, तो देखे ये तो नेहरू जी लग रहे हैं। बोले हाँ जी नेहरू जी हैं। तो बोला इनका तो बड़ा नाम सुना है भाई, इनसे तो मिलना चाहिए, बड़े आदमी हैं। तो सीधे चले गए। बोले कहाँ जा रहे हो, ऐसे क्यों जा रहे हो, मतलब नहीं। बोले अरे रुको भाई, हमारा भी कुछ है, मतलब ऐसा सोचा होगा। तो जाने लगे तो बॉडीगार्ड टाइप एक बंदा था, वो जो उसके साथ में, उनको रोक दिया। उन्हें भाई कहाँ जा रहे हैं? बोले भाई मिलना है पंडित जी से। बोले ऐसे कैसे मिलना है, पंडित जी भाषण दे रहे हैं। बोले तो क्या होगा, हम भी गाना सुना देंगे। तो बोले तो पागल हो गया, चल भाग यहाँ से। बोला तो उसको वो चीज़ धक्का दी है ना, वो चीज़ लग गई उसको। बस वो गए साइड में, बैलगाड़ी के ऊपर खड़े हुए, गाना शुरू कर दिया। अब गाना शुरू किया तो वो आवाज़ सुन के पूरी जो हुजूम बैठा था, वो पूरा नेहरू को छोड़ के उनकी तरफ चला गया। अब नेहरू जी देखें ये कौन भाई, ऐसा क्या हो गया इसको। तो इस तरीके का एक सीक्वेंस, जो एक्चुअल सीक्वेंस है, सच्चा घटना है, सच्ची घटना है, उसको मैंने रखा है इस फिल्म के अंदर। जी, अब इसके वितरण या दर्शकों तक ले जाने की आपकी क्या योजना है? मैं सच बताऊं तो मैं बिल्कुल ज़ीरो हूं इसमें, मुझे कुछ नहीं पता, कोई प्लानिंग नहीं है मुझे, नहीं कुछ एक्सपीरियंस है। बस देखते हैं क्या होता है। बस इतना ज़रूर है कि मैं चाहूँगा 1-2 कुछ हेल्पर आ जाएं, कुछ पैसा लगा कर जो रिलीज़ कर दें तो अच्छा होगा। तो मिल गए तो ठीक है, नहीं तो फिर देखेंगे। क्योंकि OTT पे तो नहीं करेंगे, पहले हम फिर सिनेमा हॉल में करेंगे। और सिनेमा हॉल में अगर कोई बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर मिल जाता है तो पूरे इंडिया में ही रिलीज़ करने का इरादा है, नहीं तो नॉर्थ इंडिया में करने का इरादा है, नहीं तो फिर हरियाणा, पंजाब और राजस्थान और यूपी का कुछ इलाका और दिल्ली, चंडीगढ़, ये तो 100% है ही। तो हरियाणा सरकार की तरफ से आपको कोई बधाई मिली?
और वो आपकी कोई मदद कर सकती है इस फिल्म के वितरण में, खास करके जैसे कि महाराष्ट्र में नियम है कि अगर मराठी में कोई फिल्म है तो सारे थिएटर को लगाना है उसको, और प्राइम टाइम पे लगाना है। ये सरकारी आदेश है यहाँ पे। क्या ऐसा कोई आदेश है वहाँ पे? नहीं, अभी तक नहीं, अभी तक नहीं है। ये डिमांड तो है और जो पॉलिसी है शायद उसमें लिखा हुआ है, लेकिन वो लागू नहीं हुई है पॉलिसी अभी तक कुछ भी। तो अभी तक ऐसा कोई भी सहयोग मुझे नहीं मिला, एक पैसे का भी नहीं मिला है। और अगर मिलेगा तो अच्छा है। लेकिन हाँ, नेशनल अवार्ड मिलने के बाद मुख्यमंत्री जी का भी मैसेज आया ट्विटर पे भी और फेसबुक पे भी, मुझे बधाई दिया है पूरी टीम को, और मुझे वो मैसेज मिला है। और भी पार्टियों के जो वो हैं, तो सब ने बधाई दी है, बहुत लोगों ने बधाई दी है। बधाई तो सबकी आई है। तो हमारी तरफ से फिर से बधाई, सिनेमा हॉल की तरफ से बधाई। और सिनेमा हॉल हमेशा आपके साथ हैं और ऐसी फिल्मों के साथ हैं। बस आप माहौल बना के रखिए सिनेमा का, तो सिनेमा हॉल अपने आप बन जाएगा। शुक्रिया बहुत। थैंक यू सो मच। थैंक यू, शुक्रिया।